जिस लम्हे का हमें इंतजार था वो आ गया है। क्या कहा था उस मुस्तफा ने? जब तक चांद सलामत है आसमान में, पत्थर की कब्र में रहेंगे गुनहगार सारे। गुनहगार तो वो इंसान है, मेरा गुनहगार। और अब ये चांद लहूलुहान होने वाला है। बहुत जल्द तुम सब इस पत्थर की कब्र से आजाद हो जाओगे और फिर ढूंढ के लाओगे वो तलिस्मान जिसमें मेरे नूरे निगाह की जान कैद है। हाँ, शहजादी के शामियाने का काम शुरू होगा और उसी के साथ खत्म होंगी मेरी सारी तकलीफें। बुलाइए पूरे परवाज को। आज अली बाबा की जिंदगी का तमाशा बनेगा। क्या नाम है उसके भाई का? कासिम। कासिम। अब्बूजान, क्या हुआ मरियम? अब्बूजान आपको पता है हमारे काबुल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खाने को नाम तक नहीं है। सोच सकते हैं क्या आप ये? हम तो चौंक गए थे ये सुन के कि हमारे काबुल में लोग भूखे भी सोते हैं। हमसे राने गया, हमने जाके कह दिया शाही खजांची से कि आज के बाद काबुल के हर गरीब के घर नान और बिरयानी पहुंचाई जाए। हम आपके जज्बातों की कदर करते हैं शहजादी, आप उनकी फिक्र मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। आइए। जानती हैं आप, आपका निकाह होने से पहले चंद मौके बचे हैं हमारे पास जब हम आपको अपने हाथों से खाना खिला सकते हैं। आप याद तो बहुत आएंगी हमें, लेकिन आपकी होने वाली शादी से हम खुश बहुत हैं। लेकिन हम बेहद डरे हुए हैं अब्बू। अब्बू, आज से पहले आपने हमें इस महल के बाहर कदम भी नहीं रखने दिया। अब हम आपको कैसे बताएं मरियम कि इस महल से बाहर जाना आपके लिए क्यों महफूज नहीं है। आपको महल से हमने कभी बाहर नहीं जाने दिया, आपकी भलाई के लिए। कैसी भलाई अब्बू? हम भी पूरा काबुल घूमना चाहते हैं। काबुल क्या, हम तो पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। अपनी आवाम से मिलना, उनसे बातें करना। अब्बू, आपने कभी महल से बाहर तो जाने नहीं दिया, अब आप अचानक से चाहते हैं कि हम निकाह करके हेरत चले जाएं। क्यों अब्बू? मत भेजिए ना हमें। चाहे कुछ भी हो जाए, आप शहजादी को दुनिया से महफूज रखिएगा। महल के बाहर किसी को इल्म तक ना हो कि शहजादी दिखती कैसी है। चलिए। अब्बू, क्या छुपाते आए हमसे? हम सब अपना हिसाब लेने आए अली। मेरे 250 दिनार वापस कर अली। मेरे 125। मेरी 81 दिनार और 4 बकरी लेके गया था तू। चाचा 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 ताया सबका हिसाब करेगा ये अली बाबा। शहजादी के शामियाने का ठेका मिला है मुझे। पेशगी मिलते यूं उधारी चुका दूंगा। यूं कितना है? आपका कितना? 250 दिनार। 300 लेकर जाना। और आपका कितना है? 125। 150 दूंगा। और कितना था? 81। हाँ, 100 लेकर जाना। अरे भाई, और साथ में 5 बकरियां।
हम जब भी आपसे ये सवाल पूछते हैं आप यूं ही परेशान हो जाते हैं। अच्छा, परेशान मत होइए, माफ कर दीजिए हमें, हम फिर से नहीं पूछेंगे। अब जो बीत गया है उसके बारे में मत सोचिए, जो आने वाला है उसके बारे में सोचिए, अपने शहजादे के बारे में। हमें कुछ नहीं सुनना उनके बारे में। सुनना भी है और कह भी रही हैं कि नहीं सुनना है। ठीक है, जितना यहां की आवाम हमसे प्यार करती है उससे कहीं ज्यादा हमने सुना है वहां की आवाम आपके शहजादे से मोहब्बत करती है। पापा! जहां चलते हैं दुआ सलाम में हाथ उठते हैं पीर फकीरों के। कदम चूमती है आवाम उनकी। जिस गली से गुजरते हैं देखने वालों के सर और सीना फक्र और मोहब्बत से फूल उठते हैं। लोग कहते हैं कि यही मोहब्बत कमाई है उन्होंने। क्यों? कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ, मैं देखता हूँ, जाओ। तो ये है वो। खुशामदीद अली बाबा, तुम्हारा खैर मकदम है। भाईजान, ये चल क्या रहा है? क्या किया है मैंने, कुछ तो बताइए। वही तो हम जानना चाहते हैं कि तुमने जिंदगी में ऐसा क्या किया है कि तुम्हें शहजादी के शामियाना बनाने का ठेका मिल गया। ओह, तो जलन खींच कर लाई है आप मुअज़्ज़िज़ लोगों को अपने महल से बाहर। हाँ। क्या भाईजान, शक था तो पूछ लेते, खामखा गिरबान ढीला कर दिया आपने। और हुजूर, आप जानना चाहते ना ये शाही ठेका मुझे क्यों मिला? मैं बताता हूं। ये शाही ठेका मुझे मिला क्योंकि मैं इसके काबिल हूं। लेकिन ये बात आप शाही लोगों को हजम कहां से होती कि मामूली गली के एक मामूली से ठेकेदार में इतना हुनर कहां से आ गया? हुजूर, वो हमाम खाना मैंने बनाया है, कभी उसमें गुसल करके देखिए, दिल बाग बाग हो जाएगा। अली, तुमने वाकई जिंदगी में अगर कुछ बनाया है ना तो वो लोगों को बेवकूफ बनाया है। तुम्हारे इसी आला हुनर की तारीफ करने के लिए खास तौर पर हाजिर हुए हैं हमारे दोस्त उस्मान। शहजादी के शामियाने का ठेका तुम अली बाबा को दोगे। कौन है हुजूर? इनको मैंने कभी देखा ही नहीं, कौन है आप? कहो तो याद ताजा करवा दें। हुजूर, वैसे तो हम आसानी से डरते नहीं हैं, लेकिन उस दिन जब हम लश्करी शामियाने में खा पी रहे थे तब हमने बहुत सारे घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनी। खौफनाक आवाजें थी हुजूर। फिर हमने देखा 40 काले घोड़ों पर चोर हमारी ओर आ रहे थे, लेकिन हम तब भी डरे नहीं थे हुजूर। आसानी से नहीं डरते हम। बख्श दीजिए हुजूर, बख्श दीजिए। लेकिन हुजूर, इसने हमें डराने की नाकाम कोशिश की थी। यही था हुजूर, यही था। इसने अपना चेहरा नकाब के पीछे छुपाया था और अपने आप को इब्लिस बता रहा था। कुछ भी हुजूर। अभी अभी आपने कहा जिसने आपको डराने की नाकामयाब कोशिश की थी वो चेहरे पे नकाब पहन के आया था। अगर उसने नकाब पहना था तो आपको कैसे पता कि वो मैं था?
ये तुम्हारा खास दोस्त उस दिन वहां गडरिया बनकर घूम रहा था और सबके सामने इब्लीस ने इसको मार दिया था। फिर आज जिंदा होकर यहां टहलने आया है क्या? अरे क्या बकवास है, जिस दिन की आप बात कर रहे हो उस दिन तो मैं परवाज में था ही नहीं। जिसने कहा है सही कहा है कि झूठ बोलने के लिए भी अक्ल चाहिए होती है। पहली बात तो ये दोस्त कि ये काम किस दिन को हुआ ये इन्होंने बताया नहीं, तो आपको कैसे पता चला? और दूसरी बात, अगर आप कहते कि आप उस दिन परवाज में थे तब भी हम मान लेते। अब आप परवाज में थे ही नहीं तो कहां थे? गठरिया बने घूम रहे थे। और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि उस दिन इब्लीस बने यही घूम रहे थे, क्योंकि वो इब्लीस 40 चोरों का सरगना मरने के बाद कब्र से निकलकर 40 चोरों को कब्र से निकालकर 41 घोड़ों के साथ ये कहने आया था कि शामियाने का ठेका अली बाबा को मिला। इससे बेहतर उनके पास और कोई वजह नहीं थी कब्र से बाहर निकलने की। कमाल करते हैं आप। ये लोग झूठ मूठ की बातें बनाकर क्यों फंसा रहे हैं बाबा को? फिक्र मत कर गुलरेज, अभी देखना कि कैसे मुंह तो जवाब देंगे बाबा इन्हें। अरे हुजूर कुछ भी, अब ये 40 चोरों का सरगना हमारी सिफारिश क्यों करेगा? हमें क्या पता? क्या पता मुरीद राव हमारे हमाम का नहाने आए हो कभी, हमें क्या पता हुजूर। चुप, एकदम चुप, चुप, एकदम चुप, चुप, एकदम चुप, चुप, एकदम चुप। अब एक लफ्ज भी मत निकालना अपने मुंह से। जरा भी शर्म नहीं आती ना तुझे इस कदर झूठ बोलते हुए सबसे? सर झुक जाता है मेरा ये सोचकर भी कि तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। काश तू पैदा ही ना हुआ, काश तू पैदा ही ना हुआ, काश तू पैदा ही ना हुआ, काश तू पैदा ही ना हुआ। ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती मुझे। काश तू पैदा ही ना हुआ, काश तू पैदा ही ना हुआ, काश तू पैदा ही ना हुआ, काश तू पैदा ही ना हुआ। ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती मुझे। अली अली अली, क्या हो गया है तुम्हें? अरे तुम्हारे अब्बू अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, जादूगर मुस्तफा के बड़े एहसान है काबुल पर। जिन 40 चोरों को उन्होंने जहन्नम गारत कर दिया था, उन्हीं 40 चोरों को फिर से जिंदा करके तुम लोगों में दहशत फैला रहे हो, खौफ पैदा कर रहे हो लोगों में। आज तुम्हारे अब्बू जहां भी होंगे, जहां से तुम्हें देख रहे होंगे, किस कदर पशेमा और शर्मिंदा हो रहे होंगे। हाँ देखो ना, कालिक पोत दी उनके चेहरे पर, सिया कर दिया उनके चेहरे को। क्या कर रहे हो अली तुम? खैर, अवाम में हम यहां ऐलान करते हैं कि अली की इस हरकत की वजह से शहजादी के शामियाना बनाने का ठेका फिर से खोला जाए, फिर से खोला जाए, फिर से खोला जाए। और इससे ठेका वापस ले लिया जाए, वापस ले लिया जाए। और ये हमारा हुक्म है।
पहले शाही सड़क से निकालेंगे और अल्लाह ने चाहा तो मामूली गली क्या पूरे परवाज से निकाले जाओगे। उस दिन कहा था ना आपने, यहीं खड़े होके सीना चौड़ा करके शाही सड़क में दाखिल होंगे। अब अपनी गली में भी सर झुका के चलना पड़ेगा। किस्मत क्या करें, बड़ी बदतमीज चीज है। बहुत तरस आ रहा हमें आप पर और आपके भूखे बच्चों पर। काश कि हम कुछ कर सकते, पर मजबूरी है, हम कुछ करना ही नहीं चाहते। बाबा, बाबा, घर चले। तुम लोग चलो, मैं आता हूं। दिन बदलने वाले हमारे। एक बार शहजादी का शामियाना बन जाए, उसकी बाजू दिलारी मिलेगी, उससे हम गुडरेज का बेहतरीन इलाज कराएंगे। एक एक करके तुम सब बच्चों के ख्वाब पूरे करेगा तुम्हारा बाबा। बस बस कल के बाद सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। अली की इस हरकत की वजह से वो ठेका वापस ले लिया जाए। तुम लोग, अरे कुछ नहीं, वो कचरा चला गया था आंख में। तुम लोग इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? ये जो कुछ भी हुआ, ये सब मेरे दिमाग की चालाकी थी। ये जैसा मैंने चाहा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। हाँ, अब देखना तुम देखना, बहुत जल्द हमारे पास बहुत सारी दिनारी होगी। बाबा, हमें दिनार नहीं चाहिए, हमें बस आप हंसते हुए चाहिए, सच्ची के हंसते हुए, ऐसे झूठ मूठ नहीं। हाँ बाबा, तारीख गवाह, आज तक ना कोई दिनार से खेल पाए और न ही गप्पे डरा पाए। खेलने के लिए और गप्पे डराने के लिए चाहिए होते दोस्त और बाबा, जो कि हमारे पास पहले से ही है। हाँ बाबा, हमने भी सोचा बाद में कि हमें क्यों चाहिए मुअल्लिम, जो कुछ भी सीखना है आके बाबा से ही सीख लो। बिल्कुल सही। अब ज्यादा दिनार होंगे तो उनको संभालने की मशक्कत, कोई चोरी कर लेगा तो चोरों का कोई भरोसा है आजकल। और वैसे भी हम सब जैसे भी है बिल्कुल मजे में हैं। बाबा, हम जानते हैं आप जो करते हैं हमारे लिए करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर तकलीफ आपको होगी तो दर्द हमें भी तो होगा ना। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस आपके चेहरे पे मुस्कान चाहिए। हम लोग सब कुछ सह सकते हैं, क्योंकि जब तक हम सब साथ हैं चाहे पूरी कायनात से लड़ना पड़े, तुम बच्चों के सारे ख्वाब पूरे करके रहूंगा मैं। हार नहीं मानूंगा।